कस्टम अधिकारी कैसे बने। आज का ये पूरा वीडियो इसी पर बेस्ड होने वाला है कि कस्टम अधिकारी क्या होता है, कस्टम अधिकारी क्या कार्य करता है, कस्टम अधिकारी हम कैसे बन सकते हैं। देखिए इसी के बारे में पूरा ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं कि कस्टम अधिकारी आखिर होता क्या है। तो चलिए जानते हैं इसके लिए आपको योग्यता से कुछ चाहिए होता है इससे बनने के लिए। वो योग्यता कौन कौन सी है चलिए हम आपको बताते हैं। शैक्षणिक योग्यता में आता है कस्टम अधिकारी के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में 55% अंक अर्जित करते हुए स्नातक उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। अब हम एलिजिबिलिटी में आयु को देखते हैं। कस्टम अधिकारी हेतु अभ्यर्थी की आयु 21 ईयर टू आपका 28 ईयर के मध्य होनी आवश्यक है। जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग में आते हैं उन्हें आरक्षण के नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है। अब हम शारीरिक योग्यता की बात करते हैं। कस्टम अधिकारी के लिए अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। इसके साथ ही उसकी लंबाई 157.5 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर होना आवश्यक माना गया है। अब हम देखते हैं कि कस्टम ऑफिसर के लिए कुछ आवश्यक गुण भी उसमें होने चाहिए। तो कस्टम ऑफिसर के लिए जो योग्यता अतिरिक्त आवश्यक गुण है वो होने आवश्यक है। जैसे कि कौन कौन से गुण हैं वो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसका अर्थ आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा आपके पास किसी भी एक वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। और अगला है कि एक कस्टम ऑफिसर को कभी भी किसी प्रकार का ड्रग का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा आवश्यक गुण है कि आपको रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन और ये अनिवार्य है। आपको कस्टम ऑफिसर के रूप में इस कम्युनिटी के साथ कार्य करना होगा। उसके लिए आप में संवाद और व्यवहार करने का बेहतर गुण होना आवश्यक है। और भी कुछ गुण है कि आपके अंदर सहयोग करने का गुण अवश्य होना चाहिए। इससे आप एक टीम के रूप में कार्य करने में सक्षम होंगे। और अगला भी गुण होना चाहिए वो था कस्टम ऑफिसर के रूप में आपको निर्धारित समय से अधिक या अन्य किसी समय कार्य करना पड़ सकता है। इसके लिए आप में समय से अधिक कार्य करने का गुण आवश्यक होना चाहिए। अब हम कस्टम ऑफिसर पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अथवा यूपीएससी के द्वारा कस्टम ऑफिसर हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा को 3 भागों में आयोजित किया जाता है। इनमें से पहला होता है सिविल सर्विस एटीट्यूड, दूसरा टेस्ट CST और उसके बाद सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण, यानी कि ये आपका प्रीलिम्स और मेंस और यही पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं। अब जानते हैं कस्टम ऑफिसर के लिए सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में यानी कि CST के बारे में। तो कस्टम ऑफिसर बनने के लिए सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट को देना होता है। यह एप्टीट्यूड टेस्ट में 2 भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग के लिए 200 अंक का निर्धारण होता है। इस परीक्षा में सभी प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आप कस्टम ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको इसको उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसको उत्तीर्ण करने के बाद आपको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब हम देखते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में जिसे हम मेंस एग्ज़ाम भी बोलते हैं। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 9 पेपर्स का आयोजन किया जाता है। इन सभी पेपरों में वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वह पूछे जाते हैं। कस्टम ऑफिसर बनने के लिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब आते हैं इंटरव्यू में। कस्टम ऑफिसर हेतु व्यक्तित्व परीक्षण। कस्टम ऑफिसर बनने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है वह अंतिम चरण होता है, अल्टीमेट आपका ये स्टेप होता है। इसे साक्षात्कार भी कहा जाता है। इस साक्षात्कार में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की बुद्धि, क्षमताओं, गुणों और मूल्यों का आकलन किया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण में कई प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वे पूछे जाते हैं। यदि अभ्यर्थी के द्वारा उनका सही उत्तर दे दिया जाता है तो उसे अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं जो उनके चयन में सहायता करते हैं। इसके वेतन कितना होता है चलिए वेतन के बारे में जानते हैं। कस्टम ऑफिसर का वेतन कितना होता है यानी कि सैलरी। एक कस्टम ऑफिसर का वेतन 7वीं CPC के अनुसार 52,000 रुपये, जबकि सकल ग्रॉस के अनुसार इसका वेतन लगभग बात करें तो 60,000 रुपये तक होता है।
अब चलिए कस्टम ऑफिसर के कार्य के बारे में जान लेते हैं, इनका काम क्या होता है। कस्टम ऑफिसर के कार्य जो है वे इस प्रकार है, जैसे कि पहला कार्य होता है कि जांच के समय आपको लोगों को अपराध करने के पहले ही पकड़ने का प्रयास करना होता है। इसके आपको संभावित जोखिम उठाकर कई प्रकार के प्रश्न पूछने होते हैं जिससे व्यक्ति की पहचान की जा सके। और अगला कार्य होता है आपको तस्करी करने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसके सामान और स्वयं उसकी तलाशी लेनी होती है। और अगला कि यदि तलाशी में आपको किसी भी प्रतिबंधित वस्तु प्राप्त होती है तो आपको उसे गिरफ्तार करना होता है। अगला काम होता है एक कस्टम ऑफिसर के रूप में आपको इंपोर्ट किए जाने वाले सामान से संबंधित डॉक्यूमेंट की जांच करना होता है। और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर ड्रग तस्करी का आरोप है और उस पर केस चल रहा है तो आपके उसके ऊपर नज़र बना कर रखनी होती है। इससे आपको अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के विषय में जानकारी मिल सकती है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कस्टम ऑफिसर कैसे बने, इसके बारे में तो आप हमें कमेंट बताएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे।